राधे राधे, जय श्री राधे। आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 8 का साइंस नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ताप और बल का आपसी संबंध। ताप और बल में क्या आपसी संबंध है, ये क्लास 8 SCRT बिहार बोर्ड की हैं, बुक के लिए उसका ये नोट्स है जिसे आप देख सकते हैं। चैप्टर 8 है, इसका नाम है दाब और बल का आपसी संबंध। ध्यान देंगे, बल क्या होता है। बल इंग्लिश में फोर्स है। धकेलने और खींचने को बल लगाना कहते हैं। जैसे हमारी दरवाजा है, पुश करने का लिखा हुआ है। तो शीशे वाली गेट भी देखेंगे, उस पर लिखा रहता है पुश करना। पुश करना मतलब धकेलना। धकेलिए या खींचिए तो उसमें क्या लगता है, बल लगता है। बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक न्यूटन होता है। बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है जी, न्यूटन। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। इसे एन से सूचित किया जाता है। अगला है संतुलित बल। गर्मी लगता है लोग के, गर्मी क्या लगता हूँ भैया चल। ठंडा लग रहा है, यही से नहीं चालू कर। संतुलित बल किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर दो। संतुलित बल किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे दो बलों की परिणामी यदि शून्य हो तो वे संतुलित बल कहा जाता है। देखिए आइए समझिए। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, हेनियो से दो गो घोड़ा खींचता, एगो घोड़ा खींचता, ठीक। एगो हेनियो से घोड़ा खींचता, न इधर जा रहा है न इधर जा रहा है, जो परिणामी बल है शून्य है, तो वो है संतुलित बल। जैसे बैटरी है बीच में, सॉरी बटर बटर है बीच में, और दो गो और लड़की इधर है, हैं? दोनों बाँ इधर के खींचते, ऐसा नहीं ये जाती है ना उन्हीं जाती है, इसे क्या बोलेंगे। अब मान लो दोनों एक ही बल लगा रहे तो उसे क्या बोलेंगे, संतुलित बल। ठीक है जी। क्या होगा, हाथ कवर जाएगा। हाथ कवर जाएगा तो मौलवी साहब से कह के हाथ लगवा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है असंतुलित बल। है असंतुलित बल, तो किसी वस्तु पर लगने वाली परिणामी बल यदि अशून्य हो तो उसे क्या बोलेंगे, असंतुलित बल। बल क्या कर सकता है, तो बल किसी वस्तु, किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बना सकता है। जैसे आप हैं या कोई वस्तु है, बैठा है अपने अपने स्थिर अवस्था में, ज़्यादा तेज से धकेलिएगा तो क्या होगा, वो गति में हो जाएगा। हाँ, पहले से गतिशील वस्तु को गति को मंद या तीव्र कर सकता है। किसी वस्तु का गति दिशा बदल सकता है। बल क्या कर सकता है, दिशा बदल सकता है। जब बाइक चला रहे हैं ऐसे बल लगाते हैं तब ना इधर तो मुड़ते हैं जी। किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं, आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो बलों में बल का प्रयोग करके बहुत सारी चीजें किया जा सकता है। अच्छा, बल के विभिन्न प्रकार हैं। बल के क्या है, विभिन्न प्रकार। उसमें पेशीय बल, कौन सा बल, पेशी। पेशीय मतलब मांसपेशी, पेशी मतलब मांसपेशी। जैसे साइकिल चलाता है आदमी तो जोर लगता है ना, ये मांसपेशी से। बैल खींचता है, बैल खींचता है क्या, बैलगाड़ी देखे हो, कभी नहीं देखे हो, देखा तो वो ही। जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं, खींचते हैं या उसे उठाते हैं तब हमारे द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं, पेशीय बल। जैसे हथौड़ा चलाने में पेशीय बल का प्रयोग किया जाता है। हथौड़ा चला देखे हैं, मारिए उसको, मारिए वहाँ से लेके। हाँ, टमटम, टमटम देखो, टमटम, टमटम नहीं देखो, हे भगवान। घोड़ा गाड़ी देखे हो, घोड़ा गाड़ी, उसी को टमटम कहा जाता है। टमटम खींचने के लिए पेशीय बल का प्रयोग किया जाता है। तुम सब एकदम गांव में रह के अंग्रेज हो गया है। टमटम दिखाएं का, मालूम है टमटम ना। हाँ, घोड़ा रहता है, एक घोड़ा रहता है पीछे, टमटम नहीं दिखा है? वो तो बैलगाड़ी कहलाएगा जी, टमटम नहीं कहाएगा। आप लोग एकदम मतलब गांव के होके एकदम शहर वाले हो गए हैं ना। चलिए दिखा, फोटो खींच के दिखा देंगे तुमको टमटम हम।
टमटम नहीं देखी हो? हे भगवान! घोड़ा गाड़ी घोड़ा गाड़ी भगवाए चाहे टमटम एक ही बात ना हुआ? ए यार, बढ़िया बात कहते। अब बताओ, कुछ समय बाद तुम लोग को तो टमटम हमको दिखाना पड़ेगा इसी पे, टम टम, यानी हॉर्स, HORS, हॉर्स, गाड़ी। अबे, ये मच्छी कहाँ से आ जाती है? इसको मारो ना, इस कहाँ से हो आ जाती है ये? चला दे रही है अपने मन ने। देता न तो ये ना मच्छी ना आ रही है ये। एक वहाँ से जलाओ ना वो वाला पावर। ए, अभी जला जला, जल्दी। मारना नहीं है, वो जला देना है केवल। ओ हाँ, पावर होला डैश डैश में। क्या बोल रहे, घोड़ा गाड़ी ना हो, टम टम, हाँ टम टम गाड़ी। भाई यही है टमटम गाड़ी, इसी को बोलते हैं। ये रिक्शा है, ये हम हैं, और ये हमारी रही गाड़ी, ये रही धन्नो। ये है टमटम गाड़ी। तुमको झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, देखो तो, टमटम हॉर्स कार्ट। हाँ उसे टमटम बोलते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल कल पढ़े थे। हाँ अभी दो उधर जरा दी अच्छी है। मच्छर मारने वाला पड़ा। चलो देखो, घर्षण बल, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में चलती है या चलना चाहती है तो उसकी गति विपरीत दिशा में अवरोध, अवरोध मतलब रोक लगाता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल सतहों खुरदरेपन पर निर्भर करता है कि वो कितना खुरदरा है। बलों का वर्गीकरण। वस्तुओं पर आरोपित होने वाले बल मुख्यतः दो प्रकार के हैं। एक तो संपर्क यानी स्पर्श बल, दूसरा असंपर्क बल मतलब अस्पर्श बल। संपर्क बल, संपर्क बल, स्पर्श बल ऐसे बल जो वस्तुओं को स्पर्श आरोपित होते हैं उसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे पेशीय एवं घर्षण बल। बिल्कुल इजी है, जैसा नाम है वैसा डिफिनेशन है, आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए दूसरा है असंपर्क बल। क्या है? असंपर्क बल मतलब, असंपर्क मतलब वो बिना छुए हुए, बिना टच के, है ना। अस्पर्श, हिंदी में क्या लिखा है? अस्पर्श बल। ऐसा बल जो वस्तुओं को बिना भौतिक स्पर्श के आरोपित होते हैं उसे असंपर्क बल कहते हैं। जैसे चुंबकीय बल, चुंबकीय बल कैसा बल हुआ? तो असंपर्क बल हुआ। गुरुत्व बल, विद्युत बल आदि, ये सब क्या हुआ? असंपर्क बल। ठीक है। गुरुत्व बल किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन। कौन किए थे? न्यूटन। जितने क्षेत्रफल में दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसे संपर्क क्षेत्रफल कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रेशर यानी दाब। दाब किसे कहते हैं? प्रेशर किसे कहते हैं? अरे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। याद करोगे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं?
दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। कल दाब के मात्रक पढ़े थे, उसमें दाब के मात्रक क्या होता है? पास्कल। संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाकर किसी वस्तु द्वारा लगाए गए दाब को घटाया जा सकता है ना। संपर्क क्षेत्रफल क्या बढ़ा लेंगे। जैसे देखो, जैसे सुई है, सुई सुई के नोक से छेदने पे जल्दी छेदा जाता है। उसको ऐसे पट रख दो, ऐसे छेदोगे तो नहीं छेदाएगा। जैसा दलदली में आदमी इसीलिए कहता है कि जब दलदल हो उसमें आदमी धंसते जाता है तो सो जाना चाहिए। सो जाएंगे, लेट जाएंगे, क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। हाँ, तो गुड़वा ऐसे खड़ा रहेंगे तो ज़्यादा घुसेंगे उसमें, ऐसा लेट जाएंगे तो कम जाएंगे। अरे सो जाएंगे उसी पे। हाँ, वही करके संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाकर, हाँ क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए तो वस्तु दाब कम लगेगा। दाब क्या लगेगा? कम लगेगा। बात नहीं समझा? संपर्क क्षेत्रफल को कम करके दाब को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट जो लिखा है उसका नाम क्या लिखा? वायुमंडल। क्या है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ के भार के कारण पड़ने वाले बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हवा का घनत्व कितना होता है? तो 1.3 किलोग्राम प्रति घन मीटर। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब लगभग 1 लाख पास्कल या 100 किलो पास्कल होता है। एक व्यक्ति अपने सिर पर वायु का लगभग 150 किलोग्राम भार वहन करता है। ये था कुछ मुख्य मुख्य बातें जो आपकी चैप्टर से रिलेटेड था। यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है, अभ्यास के प्रश्न तथा उनके उत्तर। ठीक है, अरे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्दों में लिखिए। पहला, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल। तो पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। हवाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल, दाब। क्या करेगा? दाब। जितने ऊपर जाते हैं तो दाब कम होते जा रहा है। दाब पढ़े थे। तरल द्वारा ऊपर मुखी बल, तो इसे कहते हैं उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल। इसको बात समझे थे, हम पढ़े थे। जैसे तो बाल्टी उल्टी हो, नहाते हो कभी, तो लोटा ऐसा उल्टे डालोगे तो तुरंत ऐसे भीग देता है, देखा है? तो उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। या फिर कभी इनार से पानी निकालोगे, है ना, इनार से पानी निकालोगे तो बाल्टी जब पानी में रहता ना तो वहाँ पे एक बल लगा दे, ऐसे निकालोगे तो तुरंत ही निकलेगा। वहाँ से लगेगा कि बल, वहाँ जब तक पानी में रहेगा तो लगेगा कि हल्का है, और ज्यों पानी से ऊपर आएगा तो भारी लगता है। तो वहाँ से भी एक क्या लगता है? उत्प्लावन बल। और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। उत्प्लावन बल दिए थे आर्किमिडीज। कौन दिए थे? आर्किमिडीज। उत्प्लावन बल का दिए थे? आर्किमिडीज। बोला, उत्प्लावन बल को कौन दिया था? आर्किमिडीज। वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है उसे ही क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? तो उत्प्लावन बल। नेक्स्ट देखेंगे, अरे इकाई क्षेत्र पर लगने वाले वायु दाब क्या कहलाता है? भार। खाली स्थानों को भरिए। खाली स्थानों को क्या करना है? भरिए। ठोस द्वारा डैश दिशा में आरोपित किया जाता है। ठोस द्वारा केवल नीचे की ओर दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। वायु द्वारा आरोपित दाब का मान सभी दिशा में होता है। यहाँ पे क्या भरेंगे? सभी दिशा में होता है। द्रव द्वारा आरोपित दाब सभी दिशा में होता है। दाब की इकाई क्या होता है? पास्कल। दाब की इकाई पास्कल। जल की गहराई में दाब का मान अधिक। गहराई में जाएंगे तो क्या होगा? अधिक। ठीक है, बोला हाँ। आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में सही गलत क्या करना है? सही गलत। कह रहा है कि ठोस तो द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है। बात सही है। ठोस द्वारा जो दाब होता है उसके भार के कारण होता है।
नेक्स्ट करके द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है। हाँ द्रव में जितना गहराई में जाएंगे क्या होगा, मान बढ़ेगा, किसका, दाब का। तो ये भी सही बात है। वायु में भार होता है, वायु में भी भार होता है, मालूम है ना, वायु में प्रेशर होता है, भार होता है, सही बात है। गाड़ी या साइकिल जब चलाते हैं तो पुरवैया बहता है तो जाने में देखो कितना समय लगता है, और अगर उधर से रहे अपोजिट बहे तो ज़्यादा समय लगता है, साथ में बहे तो कम समय लगता है, बल कम लगता है। साइकिल चलाने पे बुझाता है ना, नहीं बुझात बात। मान लो पूरब से हवा बह रहा है, इधर से जाओगे उल्टा, बैटरी चला भी कह दिया। क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है। क्षेत्रफल का मान घटाइए तो दाब का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बढ़ाइएगा तो, बोलिए बोलिए, आगे देखिए चलिए करके बल और दाब में अंतर, बल और दाब में अंतर। बल वह प्रक्रम है जिसे उपयोग कर किसी भार वाली वस्तु को खींचते या धकेलते हैं। इसके विपरीत प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब का इकाई क्या होता है, दाब की मात्रा क्या होता है, पास्कल ना। आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं, पिन जानते हैं, पिन नुकीला क्यों बनाते हैं, क्योंकि दाब ज़्यादा लगे, क्षेत्रफल कम लगेगा तो दाब ज़्यादा लगेगा, है ना, यही रीज़न है। हम पिन को नुकीला इसलिए बनाते हैं, बताते नहीं है, बनाते हैं जिससे, अरे पिन वही साड़ी पिन, फॉल पिन, जो भी पिन है, कह रहा है कि हम पिन को नुकीला इसलिए बनाते हैं इससे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल प्रभावी मान अधिक हो जाए। जितना नुकीला रहेगा तो जहां लगाएंगे प्रेशर वहां पे बल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। जैसे में आप समझिए बात को, जितना पतला अगर सुई हो तो खुबाएंगे तो तुरंत खुबा जाएगा, हाँ हाथ। और सुआ थोड़ा मोटका सुआ ऐसे रखोगे तो अभी नहीं खुबाएगा, नहीं खुबाएगा ना, तो उससे क्या हुआ, नहीं तो उससे ना ज़्यादा ना प्रेशर लगेगा जो पतला होगा, वही तो बात कह रहा है ना, बात समझ में आई। आज ली हम यही की सुई आ गच देना जमारी है, ठीक। आकर बाद देखो सुआ वाला ही बा, सुआ तरी मार के देखिए कौन गच देना चाहता है। इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में पिन चुभाने के काम बल लगना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 कर कि आप अपने सिर पर कितना वायुभार ढो रहे हैं। अगर आपको सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तब बिना कुछ ढोए देखिए क्या है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु का भार लगभग 1000 किलोग्राम, कितना, 1000 किलोग्राम बिना ढोए हम हमेशा इतना वायुमंडलीय दाब ढो रहे हैं। अतः मैं अपने सिर पर कितना भार, 1000 किलोग्राम भार ढो रहा हूँ। बात बुझाइल, कितना प्रेशर है पहले से ही। पर्वतरोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने पर सांस लेने से कठिनाई का सामना क्यों करना पड़ता है। पर्वतरोही बुझाता है, पर्वतरोही के मतलब जो पर्वत पे चढ़ता है ना, पर्वतरोही मतलब जो माउंटेन पे माउंट एवरेस्ट पहाड़ पर्वतरोही चढ़ने वाले होते हैं ना, क्लाइंबिंग करने वाले, तो जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो सांस लेने में कठिनाई क्यों सामना करना पड़ता है, यही पूछ रहा है। कई लोग सिलेंडर लेके जाते हैं, सिलेंडर गैस वाला, कौन गैस वाला, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हीलियम तो, हाँ हाँ, चलिए। अरे कि समुद्र की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाया जाता है, हम लोग जो ग्राउंड लेवल पे हैं, सी लेवल पे, यहाँ से अब जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा वैसे वैसे वायु दाब क्या होगा, कम होगा। बोलो क्या होगा, कम होगा, तथा हवा पतली हो जाती है। इसी कारण पर्वतरोही जब काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ जाता है तो उसे आवश्यकता के अनुकूल वायु नहीं मिल पाती है, इससे उसके सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जब नींदे लग रहा था तो आराम से, आज संडे था, सो लेती, नहीं आती, काहे ला गई।
सबका छुट्टी था, तेरा छुट्टी हो जाता। गजब आदमी। हम्म। पटरी भी ज्यादा पढ़निहार हो गई तो कहनी चलो भाई कोई बात नहीं लगा दो इसका। चलिए देखिए नेक्स्ट है, पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। देखो, पास्कल ने एक टेनिस बॉल लिया। अरे तुम्हारे दीदी से तो बोले थे कि क्लास बंद रहेगा। चलो, पास्कल ने एक टेनिस बॉल लिया और उसमें अनेक छोटे छोटे लेट कर दिया। हाँ, पास्कल ने एक टेनिस बॉल लिया, उसमें अनेक छोटे छोटे लेट कर दिया। लेट कर दिया नहीं होगा, उसमें कुछ होगा है ना, उसमें डॉट कर दिया होगा। उसने बॉल को दबाकर हवा निकाल दिया। अरे उसमें छेद कर दिया, क्या कर दिया, छेद। अब दबाए बॉल में ही उसे हवा जल से भर एक जार में डुबोया। क्या किया, डुबोया। और बॉल पर दाब हटा लिया। परिणाम हुआ कि बॉल के अंदर अब हवा के बदले पानी प्रवेश कर। और है कि मान लो बॉल लेलस गेंदा, ओकरा में छेद कर दिलस। क्या कर दिलस, छेद। इधर ले जाके दाबे लगा के पानी में रख दिलस। हाँ, डुबोया लिखा है, गलती कर दिया है। पानी में डाल दिया, ऐसा छोड़ा तो उसमें पानी घुस जाएगा हवा के जगह पे। बात समझ गया। पानी से भरी बॉल को उसने बाहर निकाला। पानी से बाहर निकालने धीरे धीरे दबाने पर पानी चारों ओर छिद्रों से बाहर निकलने लगा, है ना। समझ सकते हो, स्पंज से, स्पंज वाला रसगुल्ला समझते हो, स्पंज उसमें आके छोड़ दिए हैं, उसमें जो निकलता है दाबने पे। इसी प्रकार पास्कल ने दर्शाया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करता है। पास्कल इसी से सिद्ध कर देना है क्या, कि द्रव सभी दिशाओं में बल लगाता है। तुम लोग स्पंज खा के भी नहीं कुछ खोज किया हो। नेक्स्ट देखो, दाब किसे कहते हैं, पहले भी जान चुके हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब की इकाई क्या होता है, पास्कल। दाब की इकाई पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो द्रव है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब पानी के परिणाम तथा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ईंधन हमारी जरूरत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। साथियों, आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत सारी वीडियो है, मैथ, साइंस, मतलब हर चीज़ का, कक्षा 8वीं से लेके आईएएस तक। धन्यवाद। हाँ।